नमस्कार, आप सभी का एंजल एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डी ब्लॉक DMI ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक। तो आप देखिए डी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो डी ब्लॉक कहते हैं ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोश में भरे जाते हैं, वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है डी ब्लॉक का स्थान कहाँ होता है। तो डी ब्लॉक का स्थान एस तथा पी ब्लॉक के मध्य होता है और इस ब्लॉक में 3 से 12 तक वर्ग आते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहते हैं। अब कोई पूछे कि संक्रमण तत्व क्या होता है, तो संक्रमण तत्व हम बता सकते हैं उसे। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें n-1d कोश अपूर्ण भरे हुए हो। अपूर्ण भरे हुए, याद रखना, अपूर्ण भरे हुए हो। तो अब हम कोई क्वेश्चन दे करते हैं। हम वर्ग नंबर 12 के तत्वों जिंक, यह आपको सभी को दिख रहा है। हाँ, यही क्वेश्चन है। वर्ग नंबर 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है वर्ग नंबर 12 के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है क्योंकि संक्रमण तत्वों में n-1d कोश अपूर्ण भरे हुए रहते हैं, जबकि वर्ग संख्या 12 के तत्वों की मूल अवस्था व सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में n-1d कोश पूर्ण रूप में भरे हुए रहते हैं, इसलिए इनकी संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इसमें नेक्स्ट देख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः होते हैं n-1d में 1 to 10 और ns में 1 to 2। तो अब ये आपको देखो 21 से लेकर 30 तक, स्केडियम से लेकर जिंक तक, तो आपको किसी भी हालत में याद करना होगा। इसे तो मान लीजिए रट ही लीजिए आप। देखो ये सारणी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी तो आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ले ली स्क्रीनशॉट। तो चलो अब आगे चलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। और डी ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें सभी में धात्विक चमक पाई जाएगी। और डी ब्लॉक के तत्वों के आघात व नियता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालन होते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालन भी होते हैं। ये याद रखने की चीज़ है। और इसी में आपको एक और बात याद रखने की चीज़ है, चुंबकीय गुण। किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह धातु मुख्य रूप से 2 प्रकार के गुण प्रदर्शित कर सकती है। इसमें कौन से 2 प्रकार के गुण प्रदर्शित करती है? अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण कब दिखाया जाता है? जब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, और प्रतिचुंबकीय यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो, इसमें दिखाया जाता है। अब आप इसके नीचे देख सकते हैं डी ब्लॉक के लगभग धातुओं में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्योंकि और ये आपको सूत्र दिख रहा है, आप देख सकते हैं, इसके द्वारा होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आप इसके ऊपर देख सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आता है, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे हम। अगर 0 आ रहा है तो हम 0 लिखेंगे, और अगर 1 आ रहा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे हम 1.73, और 2 आ रहा है तो लिखेंगे 2.84, और ये इसी हिसाब से जैसे 5 आ रहा है तो 5.92। अब जैसे कि एक, चलो हम अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है टाइटेनियम का। तो अब आपके पास क्वेश्चन है टाइटेनियम 3+। तो इसका करेंगे हम। देखो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो मैंने आपको दिखाया था वो सारणी, एक बार याद कर लीजिए आप। तो आप देख सकते हैं मैंने दी थी एक 22 नंबर का है टाइटेनियम Ar3d24s2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar3d24s2। ओके, तो आप देखते हैं टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d24s2। तो Ti टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा Ar3d14s0, क्योंकि इसके अंदर से 3 को तो हटाना है ना, 3 को हटाना है। तो 3 को हटाए तो 3d14s0 हो गया।
अब हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इसी के अंदर 3D1 में आ रहा है, 4s खाली है, 3D1 में भर दिया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखेंगे 1 है। चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय हो गई। अगर यहाँ पर 0 होता तब आता पर तो चुंबकीय, अब यहाँ पे अनुचुंबकीय आएगा। चुंबकीय आघूर्ण लिखेंगे हम n कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक 1। ओके, ये आ गया। इसमें 1 1 प्लस 2, इसमें देख लो 1.3 है तो इसके अंदर हम लिखेंगे 1.73। अब रंग रंगीन, अगर 0 आता तो रंगहीन लिखते हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो करने हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो V2 प्लस V का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D3 4s2, ये भी इसी प्रकार से होगा। देख सकते हैं आप, उसी प्रकार से हो रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप मैग्नीज 7 प्लस का, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D5 4s2 है। मैग्नीज 7 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3D0 4s0 है। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं 0 है इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो 0 0 आ गया इसमें, ये रंगीन है। अब आप इसमें देख सकते हैं अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रकृति। उसके बाद देख सकते हैं अंतराकाशी यौगिकों के गुण, परमाणु में त्रिज्या। परमाणु में त्रिज्या देख लो, एक परमाणु में नाभिक व बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणु में त्रिज्या कहलाती है। परमाणु में त्रिज्या का मान 2 कारकों पर निर्भर करता है, प्रभावी नाभिक आवेश, परिरक्षण प्रभाव। ये हो गया। इसमें देखो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी में इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ऊपर ऊपर से नोट्स पढ़ने ही पड़ेंगे और डीपली भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और अगर आपको कुछ चाहिए, मैं आपको, ये फर्स्ट क्लास है, इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसमें